हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो है क्लासेस एंड वर्चुअल डॉम। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी अपन क्लास या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक है क्लास, एक है ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए समझते हैं कि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये अपन एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि आखिर ये क्लास होता क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो सिंपल डेफिनेशंस लिख दी है। जो क्लास होता है ये एक ब्लूप्रिंट होता है एंड ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंस्टेंस ऑफ दिस ब्लूप्रिंट होता है। यानी क्या, तो यही चीज समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट फॉर्म का एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ। फॉर्म बताता है कौन सी फील्ड फिल करनी है, जैसे नेम, एज और रोल नंबर, और मेथड्स जैसे इंट्रो एंड रोल नंबर। तो ये चीजें अपन क्लास में बनाएंगे। तो ये हो गया क्लास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, और अभी अपन इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जब आप फॉर्म फिल करते हो और एक स्टूडेंट प्रोफाइल बनाते हो तो आप एक स्पेसिफिक स्टूडेंट यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप एक स्पेसिफिक स्टूडेंट यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो जो उस फॉर्म यानी कि क्लास को फॉलो करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा नाम लिखूंगा यहाँ पे ऋषिकेश, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा 23, देन मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख दूंगा फॉर एग्जाम्पल 201। देन यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में जो मेरा फंक्शंस है वो मैं कॉल कर दूंगा, जैसे आई एम ऋषिकेश। देन मैं यहाँ पे बोलूंगा एंड माय रोल नंबर इज 201। तो ये हो गया मेरा एक खुद का इंस्टेंस। तो यही एग्जांपल अपन अभी एक बार बना के देखते हैं कोड से, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या बनाना है, 3 वेरिएबल्स और 2 मेथड्स यानी कि फंक्शंस। ओके, तो मैं जल्दी से कोड करना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपन बनाएंगे क्लास। तो क्लास बनाने के लिए अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है क्लास, ये कीवर्ड। तो जैसे अपन फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसी तरह से क्लास बनाने के लिए अपन को क्लास कीवर्ड लिखना होता है। देन जो अपन क्लास का नाम लिखते हैं वो कभी भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो क्या आप इसको स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बट तो ये गुड प्रैक्टिस होती है कि अपन इसको जनरली कैपिटल लेटर से लिखें। तो ये हो गया एक सिंपल सा क्लास जिसमें अपन ने क्लास लिखा एंड क्लास का नाम एंड कर्ली ब्रेसेस। अभी अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जो कब कॉल होता है, जैसे ही अपन इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए अपन को 3 चीजें चाहिए। कौन सी, नेम, एज और रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट नेम, देन एज, एंड देन मैं एक और बना लूंगा लेट रोल नंबर। तो ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ चुके हैं। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली कंस्ट्रक्टर, इसमें क्या लिखूंगा, 3 पैरामीटर्स ले लूंगा, नेम, एज एंड रोल नंबर। इससे क्या होगा, जब भी मैं इसका एक नया इंस्टेंस यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उनसे 3 चीजें मांगूंगा। एक हो गया नेम, एक हो गया एज और एक हो गया रोल नंबर। और जैसी ये चीजें मुझे मिलती हैं मैं ये चीजें यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो ये चीज मुझे यहाँ पे अगर सेट करनी है तो मुझे यहाँ पे दिस लिखना होता है, दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब इससे क्या होगा, ये नेम यहाँ पे आएगा और ये दिस डॉट नेम यानी कि ये जो इसके स्कोप के जो बाहर का वेरिएबल है वो उसको एक्सेस करेगा, दिस डॉट नेम्स, ठीक है। एंड सिमिलरली मैं लिखूंगा एज के लिए एंड रोल नंबर के लिए। तो यहाँ पे अपने क्लास का एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। तो इसमें अपन ने क्या क्या बनाया है, इसमें अपन ने नेम, एज और रोल नंबर ये बना दिया है। अभी अपन को 2 मेथड्स बनानी है, एक इंट्रो और एक रोल नंबर नाम की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा इंट्रो एंड सिंपली यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। एंड सेकंड मेथड अपनी होंगी रोल नंबर
एंड इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो है मेथड्स ये तो फंक्शंस है, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन ये कीवर्ड क्यों नहीं लिखा, तो लिख के देखते जल्दी से। तो ये देखिए मैंने जैसे ही लिखा मुझे यहाँ पे एक एरर देखने को मिला है, तो मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये देखिए अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये एरर अपन को देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जब अपन क्लास के अंदर कोई मेथड बनाते हैं या फिर फंक्शन बनाते हैं तो अपन को फंक्शन ये कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखेंगे तो एरर मिलेगा ऑफ कोर्स। तो अभी मुझे क्या करना है, जब मैं इसका ये टेम्पलेट का यूज करके एक नया इंस्टेंस क्रिएट करना चाहूंगा तो मैं इसमें अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए console.log आई एम, फिर मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है एंड माई रोल नंबर इज दिस। तो ये जो रोल नंबर है मैं ये यहाँ पे नहीं डालना चाहूँगा, एक्चुअली मैं ये डालना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये रोल नंबर वाली तो मैंने बना दी है। तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं अपन, console.log माई रोल नंबर इज दिस। तो ये देखिए यहाँ पे अपन ने एक ब्लूप्रिंट बनाई है। अभी आपको ये कुछ समझ नहीं रहा होगा, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, इसको समझने के लिए इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं। तो अगर मुझे इसका एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक नया इंस्टेंस बनाना है तो मैं ये किस तरह से कर सकता हूँ, तो मुझे सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे student1 लिख दूंगा, देन इज इक्वल टू दे के मैं यहाँ पे न्यू ये कीवर्ड लिखूंगा। इससे क्या होगा, मैं जावास्क्रिप्ट को बोलूंगा कि यस मुझे ये जो है क्लास इसका एक इंस्टेंस बना के दो, तो ये न्यू की मदद से वो बना के देगा। मुझे इस जावास्क्रिप्ट को बताना है कि मैं इसका ही इंस्टेंस बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये नेम जो है यहाँ पे लिखूँगा। ये नाम लिखना बहुत ज़रूरी है और एग्जैक्ट नाम होना चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट को पता चलेगा कि यस अपन ये जो क्लास है इसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे 3 चीजें पास करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे अपन फंक्शन में पैरामीटर यहाँ पे पास करते, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो वो कहाँ पे, अपने कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में मुझे 3 चीजें पास करनी है, क्या क्या, नेम, एज एंड रोल नंबर। तो मैं यहाँ पे तीनों चीजें पास कर दूंगा। तो मैं अपना नाम डालूंगा यहाँ पे ऋषिकेश, देन एज एंड रोल नंबर, ठीक है। ये मैंने इसका एक इंस्टेंस बना लिया, ये फॉर्म का, ये जो मैंने अभी स्टूडेंट का फॉर्म बनाया इसका एक इंस्टेंस बना लिया। अभी इसकी जो मेथड्स है मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे एज अ स्टूडेंट अपने अगर कॉलेज की कोई फैसिलिटीज यूज करनी है तो मेरे पास उसका आईडी कार्ड होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया मेरा आईडी कार्ड तैयार। तो अभी मैं उसकी फैसिलिटीज यानी कि जैसे इंट्रो हो गया, रोल नंबर हो गया या फिर लाइब्रेरी वगैरह, तो ये यूज कर सकता हूँ। कैसे? ये देखिए सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा मेरी आईडी, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट्रो एंड इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से एंड कंसोल क्लियर। तो यहाँ पे देखना जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मेरा जो इंट्रोडक्शन है इसके बेस पे तैयार हो जाएगा, आईडी कार्ड के बेस पे। देखिए आई एम ऋषिकेश यहाँ पे लिख के आ गया। और अगर मैं रोल नंबर ये मेथड को कॉल करता हूँ मेरे लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा जो रोल नंबर है वो भी लिख के आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपन को एक एरर देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये रोल नंबर को कॉल किया तो ये कंफ्यूज हो गया कि भाई ये रोल नंबर यूज करना है या फिर ये रोल नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट सेम नेम दिया है मैंने यहाँ पे, देखिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ और एक वेरिएबल देना पड़ेगा जिससे कि ये डिफ्रेंशिएट हो पाए कि ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे मुझे माई रोल नंबर इज 201 देखने को मिला है। तो ये होता है एक ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉन्स्ट student2 बनाया और मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू स्टूडेंट और यहाँ पे मैं कोई और एक नाम दे दूंगा एंड सिंपली मेथड्स को कॉल कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने शुभम लिखा तो क्या होगा, ये
उसका इंट्रोडक्शन एंड उसका रोल नंबर यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए। तो मैं सेव करता हूँ एंड देखते हैं आउटपुट। तो यस, मुझे यहाँ पे दोनों चीजें देखने को मिला है। तो ये है ओवरऑल कंसेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, यहां तक अपन समझ गए। तो अभी मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूं एंड अभी अपन आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं वर्चुअल डॉम के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। वर्चुअल डॉम के बारे में जानने से पहले अपन को एक चीज समझना है कि आखिर ये डॉम क्या होता है। तो डॉम ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि क्या। तो ये देखिए, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं एंड देखिए, ये जितनी भी आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है इसको बोलते हैं डॉम। डॉम ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो वेब डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये HTML और XML डॉक्यूमेंट को एक स्ट्रक्चर्ड ट्री में कन्वर्ट करता है, जहां हर नोड डॉक्यूमेंट का एक पार्ट होता है। आप डॉम को यूज करके वेब पेज के कंटेंट और स्ट्रक्चर को डायनामिकली चेंज कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ, वो अगर अपन को डॉम में देखना है तो वो अपन कैसे देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे ही अपन ये एलिमेंट टैब में आए तो यहाँ पे अपन को कुछ चीजें देखने को मिली। तो यहाँ पे मुझे एक HTML टैग देखने को मिला, देन अपना हेड टैग एंड बॉडी टैग। हेड टैग में अपनी कुछ मेटा इंफॉर्मेशन है एंड बॉडी टैग में अपन की एक्चुअल डॉम है। तो डॉम जो है ये यहाँ से, ये जो बॉडी टैग है इसी को अपन डॉम कंसिडर करते हैं। अभी जो मैंने डॉम ट्री की बात की तो वो क्या था, ये देखिए HTML के अंदर ये जो हेड है एंड ये जो बॉडी है ये इसके नोड हो गए। तो डॉम ट्री का एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। इसके लिए मैं फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ डॉम ट्री एंड इमेजेस में जाके ये देखिए, ये एग्जांपल को देख लेते हैं जल्दी से। तो ये वेबसाइट है medium.com से एंड ये देखिए, ये हो गया एक ट्री। जो अपन ने अभी कोड लिखा है यहाँ पे सेम ये यही है। तो ये जो सारी चीज है इसको अपन बोलेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, देन इसके अंदर अपना एक HTML टैग है जो पूरे डॉक्यूमेंट को रैप करता है। तो ये देखिए HTML सबसे ऊपर लिख दिया। देन इसके अंदर अपना एक हेड और बॉडी है। क्या इसमें हेड और बॉडी है? हाँ है। देन इसमें अपन जो अपनी स्टाइल्स है, ये देखिए इसके अंदर क्या अपन ने कुछ स्टाइल टैग वगैरह लिंक किया है? हाँ किया है। तो इसमें अपन ने स्टाइल्स एंड एट्रीब्यूट्स लगाए हैं। देन बॉडी के अंदर अपन कुछ divs, उसकी IDs, UL, स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें डाल सकते हैं। तो ये है एक डॉम ट्री। ओके, मैं इसको फिर से साइड में लगा देता हूँ एंड चलते अपने डॉम के कॉन्सेप्ट्स पे। जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप डॉम के नोड्स को एक्सेस और मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इसमें कॉमन मेथड्स क्या आ गई, जैसे गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्वेरी सिलेक्टर। तो ये चीजें अपन ने सीखी है, राइट। तो उसी वीडियो में मैंने आपको डॉम के बारे में अच्छे से बताया था, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बना देता हूँ विथ ID, डेमो नाम की एक ID बना दी। अब मुझे यहाँ पे उसको एक्सेस करना है। मैं क्या करूँगा, तो सिंपली मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एंड मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा ये डेमो इनर HTML और हेलो वर्ड। मैं जैसे सेव करूंगा ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक नोटिस किया, यहाँ पे एक्चुअल डॉम ये होगी अपनी एक्चुअल डॉम। तो इसमें मैंने कुछ हेलो वर्ड वगैरह लिखा है क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही ये स्क्रिप्ट रन हुई तो क्या हुआ, ये डायनामिकली इसका कंटेंट यहाँ पे आके बैठ गया। ये कॉन्सेप्ट तो अपन ने जब अपन ने डॉम का इंट्रोडक्शन देखा था तभी समझ ली थी, राइट। तो ये होता है डॉम को मैनिपुलेट करना। ठीक है, देन इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे कि ऑन क्लिक इवेंट, ऑन लोड इवेंट, माउस ओवर इवेंट। तो ये सारे इवेंट्स भी अपन ने देखे थे। तो इसका अगर अपन को एक और एग्जाम्पल देखना है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, HTML में जाऊँगा, यहाँ पे मैं बना दूंगा एक बटन। ठीक है, बटन में लिख दूंगा क्लिक मी और यहाँ पे सिंपली मैं एक ऑन
क्लिक इवेंट कॉल कर दूंगा, जिस पे क्लिक पे मैं एक माय फंक्शन नाम का एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर लूंगा, यहाँ पे डिफाइन करने के लिए फंक्शन लिखना होगा एंड पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेस। और जैसे ही ये कॉल होगा तो मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और जो डेमो है इसका इनर एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड करना। तो अभी देखिए यहाँ पे अपन को कुछ हेलो वर्ल्ड वगैरह दिख रहा है क्या, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, नहीं। लेकिन यहाँ पे देखना आप, ये जो वेब पेज है ये रिफ्रेश होता है क्या, रिफ्रेश यानी कि ये देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे लोडिंग का सिंबल आता है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये देखिए हेलो वर्ल्ड आया, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये रिफ्रेश नहीं हुआ। दैट मीन्स कि अपना जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ गया है, क्योंकि अपन जो रन टाइम पे डॉम को यानी कि जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, जो अपना वेब पेज है, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं बिना किसी भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की। तो यही है वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे अपन वर्चुअल डॉम भी समझ गए। तो ये वीडियो को जल्दी से समराइज करते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने ES6 के कुछ फीचर्स को देखा, जिनमें था क्लास एंड वर्चुअल डॉम। तो क्लास में अपन ने दो चीजें देखी, तो ये जो की थी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट जिसमें अपन को इंफॉर्मेशन भरनी होती है या फिर मेथड्स जिसका अपन यूज कर सकते हैं। देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ये इंस्टेंस होता है अपने क्लास का, यानी कि जो ये ब्लूप्रिंट है इसका यूज करके अपन एक खुद का इंस्टेंस बनाते कुछ इस तरह से, राइट। देन अपन ने देखा था वर्चुअल डॉम के बारे में। वर्चुअल डॉम में अपन ने पहले डॉम का मीनिंग देखा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये क्या होता है, एंड देन अपन इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं वो देखा था, जैसे कि अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड देन अपन ने कुछ इवेंट्स के बारे में भी देखा। डायनेमिकली अपन ये इवेंट्स की मदद से अपने डॉम को कैसे मैनिपुलेट यानी कि अपडेट कैसे कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।